हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? चलिएगा शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें सबसे मोस्ट चैप्टर शुरू करते हैं हम जीओसी। जीओसी फर्स्ट, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर अपना टॉपिक रहेगा, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिएगा केकुले प्रिंसिपल। सबसे पहले जानते हैं केकुले प्रिंसिपल। इन 1858 केकुले गिव ए थ्योरी फॉर कार्बन एंड इट्स कोवलेंट कंपाउंड। कार्बन के और उसके कोवलेंट कंपाउंड के बारे में थ्योरी दी। क्या थी वो? अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी some points are given as follows. First point is carbon has 4 valency. कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है बच्चों? 4 वैलेंसी। देखिएगा 1 2 3 4, कार्बन की 4 वैलेंसी है। चाहे वो सेचुरेटेड कंपाउंड हो या अनसेचुरेटेड कंपाउंड हो, हर कंडीशन में कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, देखिएगा ये साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें भी कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 4। दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं, कार्बन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी, इट कैन मेक ए लार्ज चेन विद एडिशन ऑफ अदर कार्बन। कार्बन में एक प्रॉपर्टी होती है चेन बनाने की, ये दूसरे कार्बन के साथ अटैच होकर एक लॉन्ग चेन बना लेता है। इट इज अ कैटिनेशन प्रॉपर्टी। साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, किसी भी तरीके की चेन का फॉर्मेशन कर लेता है, ये इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहलाती है। थर्ड पॉइंट, कार्बन एटम कैन शेयर 2 4 6 इलेक्ट्रॉन with other carbon and can form single, double और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। डबल यानी कि 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो डबल बॉन्ड का, और 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं बच्चों। लाइक एज एसीटोन, देखिएगा एसीटोन, C डबल बॉन्ड O CH3। एसीटोन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। कार्बन कार्बन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ट्रिपल बॉन्ड है लाइक एज मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे भी फॉर्म करता है, चाहे कार्बन के साथ हो या फिर दूसरे एलिमेंट्स के साथ हो, वहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हर कंडीशन में कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। कार्बन एटम 3 से ज्यादा बॉन्ड फॉर्म नहीं करता ड्यू टू ऑक्टेट रूल। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं? कार्बन एक विशेष प्रॉपर्टी रखता है जिसके कारण ये एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। कार्बन में श्रृंखला बनाने का एक विशेष गुण होता है जिसके कारण कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये दूसरे परमाणु जैसे दूसरे एटम लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा के साथ कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिससे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इन्हीं कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। ये कंपाउंड्स 2 टाइप के होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड एंड क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड खुली श्रृंखला के यौगिक, हिंदी में बोला जाता है खुली श्रृंखला के यौगिक। ये एसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, इनको एलिफेटिक कंपाउंड्स के नाम से भी जाना जाता है, और एलिफेटिक कंपाउंड सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हो सकते हैं। दोज कंपाउंड इन विच फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ब्रांच और अनब्रांच चेन आर पॉसिबल इन दीज कंपाउंड। ये नॉन ब्रांचेस भी हो सकते हैं, ब्रांचेस भी हो सकते हैं, ये सेचुरेटेड भी हो सकते हैं, और अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है इन बिटवीन कार्बन। अगर फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, जैसे ये कोई चेन है, इन दिस चेन फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, तो यहाँ पर एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए इन कंपाउंड्स को साइक्लिक कंपाउंड्स
क्लोज चेन कंपाउंड, क्योंकि पूरी चेन बंद हो जाती है, क्लोज चेन कंपाउंड एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, इसलिए इनको रिंग कंपाउंड्स भी कहा जाता है। ये कंपाउंड्स 2 टाइप के होते हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इन दीज कंपाउंड्स ओनली कार्बन एटम फॉर्म ए रिंग। इनमें केवल कार्बन एटम रिंग का फॉर्मेशन करता है। 2 टाइप के होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की अगर बात करते हैं तो दीज आर कंपाउंड्स हैविंग द प्रॉपर्टी लाइक एलिफेटिक कंपाउंड्स। इनकी जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, एलिफेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी से मिलती जुलती प्रॉपर्टी होती है। इट मे बी सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। ये सेचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन। ये देखिएगा, ये साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटीन। नंबर ऑफ कार्बन देखिएगा कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। यहाँ पर 1 2 3, 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। इट इज अ साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटीन। अगर 5 कार्बन हो जाते हैं लाइक एज दिस, देखो कितने कार्बन हो गए, 5, इट इज अ साइक्लोपेंटेन। ये है हमारा साइक्लोपेंटेन। अगर 6 कार्बन हो जाते हैं और डबल बॉन्ड आ जाए, ये हो जाता है साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। अगर डबल बॉन्ड आ जाता है, दैट इज साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटीन, पेंटीन। देखिएगा 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसलिए इसको पेंट मतलब पेंटीन, डबल बॉन्ड होने के कारण इसको बोला जाता है पेंटीन, साइक्लोपेंटीन। साइकिल में है तो साइक्लोपेंटीन। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स ग्रीक वर्ड एरोमा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्मेल, स्वीट स्मेल, मीठी, यानी कि मीठी गंध वाले कंपाउंड्स ये होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं बच्चों, एक तो होते हैं बेंजीनोइड, बेंजीनोइड, बेंजीनोइड कंपाउंड। ये सारे ये सब के सब बेंजीनोइड कंपाउंड्स हैं। बेंजीनोइड कंपाउंड में कम से कम एक बेंजीन रिंग होनी जरूरी है, कम से कम एक बेंजीन रिंग होनी जरूरी है। लाइक देखो यहाँ पर बेंजीन है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है, टोल्यूइन है, टोल्यूइन में भी बेंजीन रिंग है, स्टाइरीन में बेंजीन रिंग है। एक से ज्यादा बेंजीन रिंग हो जाए तो तब भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, लाइक एज नेफ्थलीन। ये है बच्चों नेफ्थलीन, इसका नाम होता है नेफ्थलीन। एंथ्रासीन, अगर 3 कार्बन हो जाते हैं दैट इज एंथ्रासीन। 3 कार्बन नहीं, 3 साइक्लिक रिंग, देखो ये 3 बेंजीन रिंग है यहाँ पर, ये बन जाता है एंथ्रासीन। ये सब के सब होते हैं बेंजीनोइड कंपाउंड। फिर नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती, ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं बच्चों नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। जी हाँ, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स। जैसे आपके कंपाउंड्स हैं ट्रोपोलोन, ट्रोपोलोन, ये नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स में आ जाते हैं, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स। ये कौन से कंपाउंड होते हैं, जैसे ट्रोपोलोन। ट्रोपोलोन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है बच्चों, डबल बॉन्ड OH, बॉन्ड अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड आएंगे, इट इज अ ट्रोपोलोन, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स हो जाता है। एजुलीन, एक एजुलीन, ये देखिएगा इसमें भी बेंजीन रिंग नहीं होती बट एरोमेटिक कंपाउंड है एजुलीन। वन टू थ्री 4 5 6 एंड 7, यहाँ पर 7 आने चाहिए, इसको इसके साथ अटैच कर दीजिएगा ऐसे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों डबल बॉन्ड।
और एक बॉन्ड हमको लगाना है यहाँ पर और एक लगेगा यहाँ पर, ये बन जाता है एजुलीन, एजुलीन, AZULEN, एजुलीन के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, nomenclature system. The organic compound is generally named in three systems. जनरली 3 सिस्टम पे आधारित होता है ये। देखिएगा, trivial name, derived name and IUPAC name. Trivial system is based on their, किस पे डिपेंड करता है बच्चे? 4 चीजों पे डिपेंड करता है ट्राइवियल सिस्टम। पहला है हमारा सोर्स पे डिपेंड करेगा, सोर्स पे, प्रॉपर्टी पे, डिस्कवर पे, स्ट्रक्चर पे। सोर्स जैसे मीथेन, मीथेन सोर्स पे डिपेंड करता है। मीथेन मार्स गैस, मीथेन मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को, क्योंकि मार्स मीन्स कीचड़, ये कीचड़ में पाई जाती है, इसलिए इसको मार्स गैस कहा जाता है। तो सोर्स कौन हुआ? मार्स, कीचड़, उसी के नेम पे इसका नेम पड़ा मार्स गैस। एसिटिक एसिड ग्रीक वर्ड एसिटम से लिया गया, जिसका अर्थ होता है सिरका यानी कि विनेगर, इसलिए इसको एसिटिक एसिड नाम दिया गया। यूरिया यूरिन से मिला, यूरिया यूरिन में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम यूरिया पड़ा। फॉर्मिक एसिड ग्रीक वर्ड फॉर्माइका, जिसका अर्थ होता है लाल चींटी, इसलिए लाल चींटी का एसिड भी कहा जाता है फॉर्मिक एसिड। यूरिक एसिड यूरिन से प्राप्त किया जाता है। मैलिक एसिड पायरस मेलस से प्राप्त किया जाता है। सिट्रिक एसिड सिट्रस से, यानी कि खट्टी चीजों में पाया जाता है। वुड स्पिरिट मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन वुड से होता है, लकड़ी से होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा वुड स्पिरिट। प्रॉपर्टी के आधार पे भाई ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, ग्लाइकोल, ग्लाइकस, ये जो ग्लू होता है, मतलब ग्लाइकस एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है स्वीट, मीठा। मीठे के कारण इनको सबको ग्लूकोज, ग्लिसरॉल और ग्लाइकोल कहा जाता है। इसके बाद आते हैं डिस्कवर्ड ग्रिग्नार्ड रीजेंट। इस रीजेंट को ग्रिग्नार्ड ने डिस्कवर्ड किया तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट हुआ, फ्रैगलैंड ने डिस्कवर्ड किया तो उसको फ्रैगलैंड रीजेंट कहा जाता है। स्ट्रक्चर भाई नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर इनके नेम पड़े, स्ट्रक्चर के आधार पर 5 कार्बन है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, 8 है तो ऑक्टेन, 3 है तो प्रोपेन। भाई अगर देखिएगा 3 कार्बन है प्रोपेन, 4 कार्बन है ब्यूटेन, 5 कार्बन हो जाते हैं तो पेंटेन, 6 कार्बन हो जाते हैं हेक्सेन, 7 कार्बन हो जाते हैं हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन पे। तो जैसे उनका स्ट्रक्चर होगा, डबल बॉन्ड है तो इन लगता चला जाएगा एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टेन। तो इनके नेम इस तरीके से आप जान सकते हैं। कॉमन नेम ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कॉमन नेम ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देखिएगा बच्चों, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, कॉमन नेम CnH2n+2, CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू ट्राइबल और कॉमन नेम सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, unbranched alkane are named according to the number of carbon atom, mean number of कार्बन एटम, कार्बन एटम के अकॉर्डिंग उनका नाम दिया जाता है। लाइक एस मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो किसके आधार पे? नंबर ऑफ कार्बन के आधार पे इनका नेम दिया जाता है। द फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ एल्केन हैव नो आइसोमर, शुरू के जो मेंबर्स होते हैं उनके कोई आइसोमर नहीं होते, लेकिन 4 से ऊपर के जितने भी कार्बन हैं उन सभी के आइसोमेरिक, सबके सब आइसोमर्स बनाते हैं। कैसे? लाइक एस दिस, देखिएगा प्रोपेन, प्रोपेन का कोई आइसोमर नहीं होगा, बट
ब्यूटेन का आइसोमर हो जाता है, CH3 CH2 CH2 CH3, ये ब्यूटेन होता है बच्चों। इसका आइसोमर बन जाएगा, ये देखिएगा यहाँ पर ब्रांच हो गई, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, ये आइसोब्यूटेन, इसका आइसोमर बन जाता है। अगर लॉन्ग चेन है, देखो इसको आइसोमर्स के आधार पे इनका नाम दिया जाता है, इनके नेम दिए जाते हैं, नॉर्मल, आइसो, नियो। अगर नॉर्मल चेन है लाइक जैसे C5H12 की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें देखो CH3 CH2 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 CH3, नॉर्मल पेंटेन, पूरी नॉर्मल चेन है। अगर यहाँ पर एक ब्रांच आ जाए लाइक एज दिस CH3, कार्बन 5 है बट एक ब्रांच निकल के आ गई, तो इसका नाम हो जाता है आइसोपेंटेन, इसको बोला जाता है आइसोपेंटेन। नियोपेंटेन, 2 ब्रांच आ जाए, 2 या इससे ज्यादा जितने भी आती है, ये बन जाती है नियोपेंटेन। देखो नियोपेंटेन। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ आइसोमर्स पे। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। देखो जैसे मैंने अभी बताया, नॉर्मल, ये कौन है यहाँ पर, N नॉर्मल, ये पूरी एक चेन है, लॉन्ग चेन है, नॉर्मल ब्यूटेन। नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो नंबर ऑफ ब्यूटेन 3 है, तो नंबर ऑफ, ये सॉरी, नॉर्मल, N मतलब नॉर्मल, नॉर्मल प्रोपेन। नो आइसोमर्स, इसका कोई आइसोमर नहीं होता, बट इसका 1 आइसोमर होता है, आइसोब्यूटेन। देखिएगा ये रहा आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन इसका आइसोमर होता है। यहाँ पर देखो 2 डिग्री 3 डिग्री ये लगे हुए हैं, एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये होते क्या है, जिस कार्बन पे जितनी भी ब्रांच आती है, जैसे यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं है, केवल एक बॉन्ड लगा हुआ है, ये 1 डिग्री कार्बन होता है। 1 2 3 3 डिग्री कार्बन होता है, यहाँ पर ओनली 1 बॉन्ड है, 1 डिग्री। 1 2 3 4 ये कितना कार्बन, 4 डिग्री कार्बन होता है। ये 2 डिग्री कार्बन है, ये फिर 1 डिग्री कार्बन हो जाता है। तो इसके आधार पे आप देख सकते हो कौन सा कितने डिग्री कार्बन है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 3 बॉन्ड है, तो ये 3 डिग्री कार्बन होता है, ये कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन। यहाँ पे देखिएगा आइसोमर है, आइसोब्यूटेन, अभी मैंने आपको समझाया था, ये आइसोब्यूटेन है। नियो 1 2 3 4, अगर दोनों साइड में 4 डिग्री कार्बन है, ये क्या कहलाएगा, नियो। जहां पर 4 डिग्री कार्बन होता है वो नियो कहलाएगा, प्रीफिक्स। टर्शरी आर नॉट यूज द हाइड्रोकार्बन। देखो आइसोप्रोपाइल, ध्यान देना बच्चों, ये एक्सेप्शन है थोड़ा सा, आइसोप्रोपाइल। अब इसको ना, यहाँ पर आइसो का मतलब ये होता है CH3, देखिएगा ये यहाँ पर ये आइसो होता है, बट ये थोड़ा प्रोपेन में सेकेंडरी भी बोल सकते हो, उसको सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोल सकते हो, आइसो प्रोपाइल भी बोल सकते हो, तो एक तरीके का एक्सेप्शन हो जाता है। आइसो ऑक्टेन, ये यहाँ पर क्या हो गया, आइसो ऑक्टेन, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, नियो, ये नियो ग्रुप आ जाता है। आइसो हेप्टेन, यहाँ पर ये नियो ग्रुप आ जाता है, लेकिन बोला क्या जाएगा, ये आइसो हेप्टेन ही बोला जाएगा, तो थोड़ा एक्सेप्शन है ये। आगे चलिएगा, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी कि ओलिफिन या एल्कीन, इनको क्या कहा जाता है, एल्कीन या ओलिफिन भी कहा जाता है, और इनको एल्काइलीन के नाम से भी जाना जाता है, एल्काइलीन। जनरल फॉर्मूला आप देख रहे हैं, CnH2n होता है, CnH2n। ये ऑयल जैसे सब्सटेंस होते हैं। देखिएगा कार्बन 2 है, 2 को एथ बोलते हैं, तो इथाइलीन, प्रोपाइलीन, इन लगा दे, ब्यूटाइलीन, अल्फा पोजीशन पे लगा हुआ है, अल्फा ब्यूटाइलीन। अगर ये जैसे ये अल्फा बीटा बीटा पे चला जाता है, तो इसका नाम ब्यूटाइलीन बन जाएगा। आइसो, आइसो ग्रुप लगती है, इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटाइलीन, इसके पूरे का नाम बन जाता है आइसो ब्यूटाइलीन। कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड किसमें होता है, एसिटाइलीन में होता है। जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। एसिटाइलीन, एसिटाइलीन में एक मिथाइल ग्रुप लगा दीजिएगा, मिथाइल एसिटाइलीन बन जाएगा। 2 लगाएंगे, डाइमिथाइल एसिटाइलीन। इथाइल ग्रुप लगा देते हैं आप, C2H5, C ट्रिपल बॉन्ड, C एक साइड में CH3, तो इसको इथाइल मिथाइल एसिटिलीन। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं जैसे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड
C, CH2, CH3, ये एसिटाइलिन ग्रुप है, इधर भी इथाइल ग्रुप है, इधर भी इथाइल ग्रुप है, तो इसका नेम देंगे हम डाई इथाइल एसिटाइलिन, एसिटाइलिन, डाई इथाइल एसिटाइलिन। क्लियर? ये आइसोमर होते हैं किसके? एलीन के आइसोमर होते हैं, एलीन यानी कि दोनों जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, कार्बन के दोनों साइड में डबल बॉन्ड हो, दैट इज कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। कॉमन नेम बच्चों, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। एल्केन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते तो एल्काइल बन जाता है, और एल्काइल का जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों CnH2n +1, इट इज अ एल्काइल। और यहाँ पर OH ग्रुप लगोगे तो एल्कोहल का बन जाएगा, CHO लगाएंगे तो एल्डिहाइड का हो जाएगा, COOH लगाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, X लगाओगे हैलाइड बन जाएगा। जैसे OH ग्रुप है, यहाँ पर देखिएगा OH ग्रुप, मिथेनॉल CH3OH, मिथेनॉल। भाई जनरल फॉर्मूला लगाइए मैथ, मिथेनॉल 2 कार्बन लोगे, इथेनॉल 3 लोगे, प्रोपेनॉल C3H7OH, प्रोपेनॉल C4H7OH 9OH C4H9, ये ब्यूटेनॉल हो जाता है, मतलब डबल +1, भाई 4 क्या डबल 8, 8 +1, तो ये क्या बन जाएगा? ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये एल्कोहलिक ग्रुप है, कहाँ पर बच्चों? एल्कोहलिक ग्रुप हो जाते हैं ये देखिएगा एल्कोहलिक ग्रुप है। तो एल्कोहल की जगह अगर हम यूज करते हैं एमाइन, क्या यूज करें हम? एमाइन यूज कर देते हैं बच्चों, देखिएगा एमाइन, ये लिया हमने एमाइन। बस यहाँ पर आपको एमाइन करना है, इसकी जगह क्या करना है आपको? एमाइन। जैसे यहाँ पर अल्कोहल है, अल्कोहल की जगह आपने क्या कर दिया? NH2 कर दिया, तो ये बन गया मिथाइल एमाइन। ये मिथाइल अल्कोहल था, मिथाइल अल्कोहल किसमें? मिथाइल एमाइन। हेलाइड कर देते हैं, जैसे हेलाइड कोई भी, मिथाइल हेलाइड आपने कर दिया यहाँ पर, हेलाइड की जगह क्लोराइड, तो इसका नेम क्या हुआ? मिथाइल क्लोराइड। आई थिंक आप समझ गए होंगे इनको कि हेलोजन यूज करते हैं तो मिथाइल हेलाइड, 2 कार्बन है इथाइल हेलाइड, कोई भी आप इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, कोई भी हेलोजन आप यूज कर सकते हो। C2H5Br, ये इथाइल, ये हेलाइड, कौन सा हेलाइड? ब्रोमाइड, तो ये बन जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। तो आप हेलाइड का यूज कर सकते हैं, एमाइन का यूज कर सकते हो, ये इनकी वैलेंसी डबल होती है तो इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होती है। देखिएगा जैसे O, ईथर, ईथर ग्रुप है, CH3OCH3, ईथर, डाई मिथाइल ईथर, नेम क्या बना? डाई मिथाइल मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। अगर आप लेते हो C2H5O, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, बेंजीन ग्रुप ले लीजिएगा OCH3, ये बेंजीन, ये मिथोक्सी ग्रुप होता है, तो आप मिथाइल फिनाइल ईथर बोल सकते हो, और इसको आप एनिसोल भी बोल सकते हो वैसे, एनिसोल, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस मिथाइल फिनाइल ईथर, ये थायल ग्रुप है, सेम ऑक्सीजन की तरह का ही है। आप साइनाइड ग्रुप लगाएंगे तो मिथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड, प्रोपाइल साइनाइड, ब्यूटाइल साइनाइड। आइसो ग्रुप लगाओगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। भाई देखिएगा CH3CN, मिथाइल साइनाइड बन जाता है, मिथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड, प्रोपाइल साइनाइड, ब्यूटाइल साइनाइड। तो ये साइनाइड और आइसो ग्रुप लगा देंगे तो आइसोसाइनाइड बन जाएगा, जैसे CH3NC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। समझ गए ना बच्चों? ये कीटोन ग्रुप होता है, कीटोन, ओन, ओन, देखिएगा कीटोन, एसीटोन, CH3COCH3, एसीटोन। अगर यहाँ पर आपने इथाइल ले लिया C2H5, तो इसको बोलेंगे डाई इथाइल कीटोन। एक आपने प्रोपाइल ले लिया, आपने ले लिया इधर CH3H7, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपने साइक्लोप्रोपाइल लिया, कुछ भी ले लिया, साइक्लोप्रोपाइल ले लीजिएगा, साइक्लोब्यूटाइल ले लीजिएगा यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे प्रोपाइल साइक्लोप्रोपाइल कीटोन। क्लियर? तो ये कीटोन की प्रॉपर्टी आ जाती है।
ये आ जाती है कीटोन की प्रॉपर्टी। तो ये डिपेंड करता है बच्चों नंबर ऑफ कार्बन पे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही काफी है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू गाइस, टाटा।